गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम सरदार भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। उनका बचपन का नाम वीरा था और उनका जो नाम है वो भगत सिंह था। ठीक है। उनकी माता का नाम विद्यावती था और उनके पिता का नाम किशन सिंह था। उनकी एक बड़ी बहन भी थी, उनका नाम अमरो था। ठीक है। सरदार भगत सिंह का जन्म लायलपुर में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। सरदार भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। कहाँ हुआ था? लायलपुर में। अब ये लायलपुर कहाँ स्थित है? अब ये लायलपुर पाकिस्तान में स्थित है। जब भगत सिंह का जन्म हुआ था उस समय उनके पिता कौन सी जेल में थे? जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उनके पिता लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। ठीक है। माँ विद्यावती ने उनका लालन पालन किया, उनमें देशभक्ति की भावना पैदा की और घर परिवार का भी माहौल ऐसा मिला, उनके घर परिवार का वातावरण ऐसा था कि उनमें एक क्रांतिकारी भूमिका, क्रांतिकारी स्वभाव पैदा हो गया या क्रांतिकारी भाव जागने लगा। ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे यहाँ से। एक बार की बात है, एक समय की बात है, भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनके पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए। रास्ते में उनके पिता के एक गहरे मित्र मिल गए। ठीक है। पुराने मित्र मिल गए जो खेत में बुआई का काम कर रहे थे, जो खेत में अनाज की बुआई का काम कर रहे थे। उनके पिता मित्र से वार्तालाप में लग गए। उनके पिता मित्र से वार्तालाप बातचीत में लग गए तो भगत सिंह ने खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लग गए। भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लग गए। छोटे छोटा घास फूस जो तिनके होते हैं ना, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े तिनके, वो रोपने लग गए। बालक के इस कार्य को देखकर, भगत सिंह के इस कार्य को देखकर पिता ने पूछा, यह क्या कर रहे हो भगत सिंह? पिता ने भगत सिंह से पूछा कि भगत सिंह ये क्या कर रहे हो? तो बालक ने उत्तर दिया, भगत सिंह ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ, बंदूकें बो रहा हूँ। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, बंदूकें बो रहा हूँ, इसमें भगत सिंह की कौन सी भावना दिखाई दे रही है? एक क्रांतिकारी भावना। ठीक है। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी असाधारण, असामान्य प्रतिभा, हुनर उजागर होने लगा, प्रस्तुत होने लगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांव की पाठशाला में। फिर वे आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज, भगत सिंह आगे की शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? नेशनल कॉलेज लाहौर। वहीं उनकी मुलाकात सुखदेव व यशपाल से हुई। देखिए, भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी असाधारण प्रतिभा, उनका असामान्य हुनर उजागर होने लगी, हुनर दिखाई देने लगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांव की पाठशाला में। फिर वे आगे की शिक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? नेशनल कॉलेज लाहौर। वहीं उनकी मुलाकात लाहौर कॉलेज में ही उनकी मुलाकात किस किस से हुई? सुखदेव और यशपाल से। ठीक है। बाद में तीनों मित्र बन गए।
थोड़े दिनों बाद में तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। क्रांतिकारी जो कार्यकलाप है उनमें भाग लेने लग गए। एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसको बनाने के लिए तथा देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत जगाने के लिए 1926 में उन्होंने कब 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। कब किया? 1926 में। किस सभा का? नौजवान सभा का। कहाँ? लाहौर में। ठीक है, तो एक बार और देखिए। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी असाधारण प्रतिभा उजागर होने लगी। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई थी। फिर वे आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वहीं उनकी मुलाकात सुखदेव व यशपाल से हुई। वो दोनों उनके मित्र बन गए। ठीक है, और क्रांतिकारी गतिविधियों कार्यकलापों में भाग लेने लगे। एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए तथा देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। कौन सी सभा का गठन किया? नौजवान सभा का। कहाँ किया? लाहौर में। किस सन में किया? 1926 में। ठीक है, अब है 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। लाहौर में साइमन कमीशन कब आने वाला था? 30 अक्टूबर 1928 को। ठीक है, भगत सिंह ने साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना किसने बनाई? भगत सिंह ने। ठीक है, बहिष्कार, उसको अस्वीकार किया, उसका विरोध किया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। किसकी अध्यक्षता में भगत सिंह ने साइमन कमीशन का विरोध किया? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। ठीक है, देखिए एक बार और। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। लाहौर में साइमन कमीशन कब आने वाला था? 30 अक्टूबर 1928 को। भगत सिंह ने साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। भगत सिंह ने जो साइमन कमीशन आने वाला था उसके बहिष्कार, उसको अस्वीकार, उसका विरोध के लिए योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। उन्होंने लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, जो कि एक क्रांतिकारी थे, उनकी अध्यक्षता में इस साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उस समय भगत सिंह ने कौन कौन से नारे लगाए? साइमन वापस जाओ और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। पुलिस ने जो भगत सिंह और लाला लाजपत राय और भगत सिंह के साथी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उस समय पुलिस ने बर्बरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, लाठियों से वार किए। इसी घटना में चोट लगने के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु किससे हुई? पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने से। ठीक है, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। भगत सिंह ने किसकी हत्या कर दी? पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। उन्होंने खून का बदला खून से ले लिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। किसको मारकर? पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या करके।
उन्होंने खून का बदला खून से लिया। भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब भगत सिंह को और उनके मित्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को किस किस को फांसी की सजा दी गई? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को। यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। ठीक है। शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के अथक, न थकने वाले, अनवरत, निरंतर चलने वाले प्रयासों और क्रांतिकारी आंदोलनों के फलस्वरूप ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। ठीक है। आज हम जो स्वतंत्रता, आज जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए, राजगुरु हुए, लाला लाजपत राय हुए या और भी अन्य कई क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इस भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। अब है संदेश। स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों से ही हम आज स्वतंत्र हैं। हमें उन स्वतंत्र सेनानियों, उन स्वतंत्रता के सेनानियों को नमन करना चाहिए कि उन सेनानियों की वजह से ही आज हम स्वतंत्र हैं। आज हम किसी की गुलामी, किसी की बेड़ियों में नहीं जकड़े हुए हैं। ठीक है। अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए। दहशत। दहशत का क्या अर्थ होगा? आतंक, क्रांतिकारी, विद्रोही या बागी जो अंग्रेजी सत्ता के विरोधी थे। बलिदान, कुर्बान। ठीक है। राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना। प्रादुर्भाव, जन्म, अवतरण, होना। ठीक है। वार्तालाप, बातचीत। तिनका, घास फूस। तिनका का क्या अर्थ होता है? घास फूस। असाधारण, असाधारण का अर्थ होगा असामान्य। प्रतिभा, हुनर। ठीक है। गतिविधियों, कार्यकलापों। गतिविधियों का अर्थ क्या होगा? कार्यकलापों। जागृत, जगाना, जागृति का प्रसार करना। ठीक है। बहिष्कार, अस्वीकार करना, विरोध करना। बर्बरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक। क्रोध, गुस्सा। अथक, न थकने वाला, अनवरत चलने वाला अथक कहलाता है। परिणाम स्वरूप, नतीजे के तौर पर। तो बच्चों आज आपको अपनी कॉपी में शब्दार्थ और जो कठिन शब्द हैं वो अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है। धन्यवाद।